3 मार्च 2024 को श्यामनगर गरोलिया में पासपानी मिल्लत के बैनर तले वार्ड नंबर 9 के काउंसलर मकसूद हसन ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मैं आपको बताता चलूं कि पासपानी मिल्लत कई दशक से विभिन्न तरह का सामाजिक काम करता आ रहा है और ये मकसूद हसन के नेतृत्व में होता रहता है। मकसूद हसन एक निर्दलीय नेता है और इस दौर में निर्दलीय होकर जितना भी एक अलग ही बात है। इस कार्यक्रम में पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और सोशल सभी तरह के लोगों को उपस्थित पाया गया और डोनर में सभी जाति के लोगों ने अपना रक्तदान दिया, जिससे देश में एक अच्छा संदेश जाता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनते हैं। किया जाए तो শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতন্ত্র প্রিয় সর্বস্তরের সুধীবৃন্দদের আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা। আজকে মাসুদ হাসানজির নেতৃত্বে যে রক্তদান এবং হেলথ চেক আপ যে ক্যাম্প চলছে সেই ক্যাম্পে উপস্থিত সমস্ত গুণীজনেরা, উপস্থিত আছেন আমার তপশিলি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ, সবাইকে আমি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে যারা রক্ত দান করেছেন, যারা রক্তদাতা, সেই রক্তদাতাদের চরণে আমি আমার প্রণাম জানাই। কারণ রক্তদান এক মহৎ দান। এই রক্তের বিনিময়ে আমরা একটা জীবনকে আমরা বাঁচাতে পারি। ফলে এই ধরনের মহতি অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমাকে আমার তপশিলি ফেডারেশনের এখানকার গারুলিয়া ইউনিট, জেলা ইউনিট, তারা আমাকে অনেক আগে বলেছেন এবং আমারও ইচ্ছে ছিল মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে একটু দেখা করার। তার অনেক সমাজসেবার কথা আমি শুনেছি আমার নেতৃত্বের কাছ থেকে। তো আমার সঙ্গে এসেছেন রওশন সাহেব, তিনিও এক বড় মাপের তিনি সমাজসেবী, এবং লতিফ মণ্ডল এখানে উপস্থিত আছেন, আমার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণপাল বাল্মীকিজি, গোকুল দাস আমার জেলা সভাপতি, এবং আরও সবাই গারুলিয়া কমিটির যারা আছে তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে মাসুদ আজাদ সাহেব যে মহতি কাজ করছেন সেই কাজের সাথে আপনারা থাকুন। मकसूद आलम जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को लिया है। रक्तदान और हेल्थ चेकअप कैंप आपके इस टाउन में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मकसूद आलम जी, मकसूद हसन जी हमेशा से ही आप लोगों के बीच रह के सब लोगों को, व्यक्तियों का काम करते हैं। साधारण जो भी लोग उनके पास पहुंचता है वो ये नहीं पूछते कि वो कौन पार्टी से है, टीएमसी से है, बीजेपी से है, सीपीएम से है, कांग्रेस से है। उन्होंने हर बार आपके पास खड़े रहकर उन्होंने काम करने का अपना इच्छा प्रकाश किया है और पिछले कई सालों से वो लगातार निरंतर इस टाउन में विभिन्न वार्ड से, इस वार्ड के भी वो नेतृत्व किए थे काउंसलर के तौर पर, और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारा काम किया है। उसी प्रकार उन्होंने आज एक ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है। ये एकमात्र ब्लड डोनेशन एक ऐसा कार्य है जो आप लोगों को एक रक्त जब आप देते हैं, इसको बोलते हैं रक्तदान महादान, क्योंकि ये रक्त एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी फैक्ट्रियों में नहीं बनता साथी। जब आपको रक्त का ज़रूरत पड़ता है, भगवान ना करे किसी को पड़े, पर जब जिसको पड़ता है वो ये नहीं पूछता कि ये हिंदू का रक्त मेरे शरीर में आप दे रहे हैं या मुसलमान का रक्त दे रहे हैं। आज एक ऐसा ही माहौल तैयार किया जा रहा है जहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे आपको लड़ाने का काम करते हैं। सामने चुनाव आ रहा है, इस तरह के मुद्दे आपके सामने और भी लाए जाएंगे।
और आज ये रक्तदान शिविर के तौर पे ये एक बहुत बड़ा समाज में मैसेज है कि हिंदू का रक्त भी लाल है, मुस्लिम का रक्त भी लाल है। इन सब बातों से आपको गुमराह नहीं होना है। आपको हर 5 साल में, जैसे मकसूद जी ने यहाँ काम किया, आपको हर 5 साल में एक बार मौका मिलता है। जब आपके नेतृत्व आपके सामने आए, आप उनसे पूछिएगा कि आपने काम क्या किया है। ये आपको भरमाने का काम जरूर करेंगे। और सामने जैसा चुनाव चल रहा है और जिस तरह का पार्टी हम लोगों के केंद्र में बैठा है, उसके राज्य में ये सब बातें आपको लाई जाएंगी। भाई है मकसूद भाई गारोलिया में, और आदमी उसको जानते हैं, हम लोग से बहुत दिन बरादरी है। तो ये जो कार्यक्रम लिया है, सारी आदमी जो समाज का काम करने वाला है सब यहाँ उपस्थित है। हमारा तपस्वी फेडरेशन का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मृत्युंजय मल्लिक जी ने आए हैं, और सारे हम लोग का प्रदेश का जो लीडरशिप यहाँ पे सब आए हैं। और गारोलिया के जो हम लोग को जो लीडरशिप है, तो तपस्वी फेडरेशन का सारे यहाँ मौजूद है। तो हम एक बात बोलेंगे, हमको बहुत अच्छा लगते हैं मंच पर और एक कम्युनिस्ट नेता हम लोग जिसको जानते हैं गोविंद दा बोल के उपस्थित है, और सारे यहाँ गारोलिया बुजुर्गों हैं, और हमको कोई को नाम लेने को अभी समय नहीं है। श्यामनगर गारोलिया, खुशियों के बादल भी अब छा गए, खुशियों के बादल अभी आ गए हैं, क्या करना। खुशियों के बादल भी अब छा गए। मकसूद हसन साहब के खून हत्या के इस प्रोग्राम में मेहमान दिशान आ गए। खुशी की घटा आज के इस रोक्तोदान में है, मोहब्बत वफा आज के इस रोक्तोदान में है। फूले फले मकसूद हसन, गुलशन भी तेरे अब नसीब का, थामा है तूने बढ़कर दामन यहाँ तहजीब का। अशरफ इस प्रोग्राम में आके फूले ना समाए, मजा लूटिए इसके एक एक पल का, गुमा तुझ पे होता है मकसूद हसन ताजमहल का। मकसूद हसन मजा लूटिए इसके एक एक पल का, गुमा तुझ पे होता है ताजमहल का। दिले आगरा मकसूद हसन में है, मोहब्बत वफा मकसूद हसन में है। इंसान जो भी करता है दुनिया में भलाई, उसकी नहीं होती है दुनिया में रुसवाई। है दोस्तों दें शौक से अब खून का अतिया, कर लो इसी बहाने नेकी की कमाई। खून तो है अल्लाह की नेमत, सबकी जान बचाए, ये सबके काम आए, ये सबके काम आए। खून से इंसान जीवन पाए, खून बिना मर जाए, ये सबके काम आए, ये सबके काम आए। खून सिर में चल के करते हैं जो भी रक्तदान, इंसान के हामी है वो, कितने हैं देखो महान वो। अपना खून जो देके इंसान, अपना खून जो देके इंसान औरों की जान बचाए, ये सबके काम आए, ये सबके काम आए। खून से इंसान जीवन पाए, खून बिना मर जाए, ये सबके काम आए। इजहार साहब काबिल कदर शख्सियत, उनके हवाले से हिंदू हिंदू मुसलमान के तो खून का रंग देखो लाल है। अपनी दस्तार प्लीज इजाज़ साहब, प्लीज आप अपनी दस्तार दिखाओ ना मियां, किसका करना है अदब। भारत के लोग जानते हैं, भारत की जनता जानते हैं, है ना? तुम्हारा जड़ कहाँ है? तुम्हारा जड़ सरहद पार है।
तुम हमारे नहीं, तुम्हारे बस में सिर्फ एक काम है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। हिंदू मुसलमान के तो खून का रंग देखो लाल है, फर्क नहीं है किसी में, कुदरत का देखो ये कमाल है। निर्धन हो धनवान सभी का, निर्धन हो धनवान सभी का, लाल ही खून कहलाए, ये सबके काम आए, ये सबके काम आए। खून से इंसान जीवन पाए, खून बिना मर जाए, ये सबके काम आए। कर लो ए यारो भलाई, देके तुम अतिया अब खून का, अजर मिलेगा रब से, भगवान से अजर मिलेगा रब से, काम तो ये है सुकून का। कर लो ए यारो भलाई, देके तुम अतिया अब खून का, अजर मिलेगा रब से, काम तो ये है सुकून का। खून का अतिया देने वाला, खून का अतिया देने वाला, गम से नहीं घबराए, ये सबके काम आए, ये सबके काम आए। खून से इंसान जीवन पाए, खून बिना मर जाए, ये सबके काम आए। खून का हथिया देना बच्चों का ये तो नहीं खेल है, दरिया दिली है ये तो इंसानियत का देखो खेल है, यानी काम दरिया दिली है ये तो इंसानियत का देखो खेल है। एक इंसान का खून तो देखो और में समाए, ये सबके काम आए, ये सबके काम आए। बड़े दुख के साथ मुझे भारत सरकार बोलना पड़ रहा है, खैर ये हमारे देश का जो सरकार है उसकी जानिब से ये चीज है। मशवरा मान लीजिए दोस्तों तो भारत सरकार का, जीवन में आ जाएगा झूम के मौसम बहार का। सयाद की तखलीक को देखो, सयाद की तखलीक को देखो, अशरफ का के सुनाए, ये सबके काम आए, ये सबके काम आए। खून से इंसान जीवन पाए, खून बिना मर जाए, ये सबके काम आए। खून तो है अल्लाह की नेमत, सबकी जान बचाए, ये सबके काम आए। हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है, दिल का हर नक्श कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, जज्बा भी हो, तब कहीं जाके कोई ताज महल बनता है। आइए शहंशाही सोच, इश्क का मिजाज, जज्बे पे हुक्मरानी, ये सब जब इकट्ठा हो गई तो कुदरत ने महमूद हसन साहब को जन्म दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा एक गजल सुनाया आप लोगों के बीच में। आज का ये जो ऐतिहासिक दिन है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में अगर जीवन दान किसी को देना है तो रक्तदान करना है। और रक्तदान इसलिए करना है कि रक्त खुदा ने पैदा किया है केवल
इंसानों के बदन में, और इंसान के बदन से ही इंसान के बदन में रक्त जा सकता है। इसलिए अगर आपने रक्त दिया तो आप एक जिंदगी दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मुकाम होता है आदमी के जीवन में जब आप एक इंसान एक दूसरे इंसान के काम आता है। और ये सबसे बड़ा परमार्थ होता है। इस परमार्थ को करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी शख्सियत होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि हमारे खास करके जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा समाज है, खास करके हिंदी समाज है, उसमें थोड़ी जागरूकता की कुछ लोगों में कमी है, और इसके चलते लोग रक्त देने में हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि रक्त देने से कहीं उनका शरीर कमजोर ना हो जाए। उनको ये जानकारी नहीं है कि रक्त देने से शरीर कमजोर नहीं होता। अगले 6 हफ्ते के अंदर जितना रक्त आप देते हैं उतना ही रक्त फिर आपके शरीर में तैयार हो जाता है। इसके लिए ज्यादा कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं होती। दादा आज के গারুলিয়াতে মকসুদ হাসান একটা কাউন্সিলর সে এত বড় বিকল্প নিয়েছে, রক্তদান শিবির আয়োজন করেছে। এই রক্তদান के आयोजन एक प्रोग्राम के कार्यक्रम के लिए आपने की बोलते चाहिए, की वार्ता देते चाहिए? देखो, मसूद हसन साहब ने जो अच्छा काम किया है, ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप किया है, ये बहुत बड़ा एक मानवता का परिचय दिया है। तो इसीलिए हमारा लगता है कि इस तरह से काम मसूद साहब आगे करने जाते हैं तो आगे बहुत सारे लोगों को यह फ़ायदा होगा। और यह का एक मैसेज आए है कि देश भर में जो धर्मों का बारे में जो लोगों को हिंदू किसान दलित को बांटने का काम कर रहा है, इसके एक मैसेज आए है कि भाई मसूद साहब ने जो यहाँ का दलित आते हैं, यहाँ के हिंदू आते हैं, यहाँ का मुस्लिम समाज एक इकट्ठा हो करके यहाँ का ब्लड दिया है, और यहाँ का हेल्थ का जो इनका फ़ायदा उनको मिलता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा एक काम है ये, इसीलिए वो बहुत बड़ा एक समाज सेवी है। तो हमारा लगता है कि हमारा मसूद साहब ने ये एक गारुलिया का एक काउंसिलर बनने के लिए इतना काम कर रहा है। तो हमारा कोशिश है और हमारा अपील है इस जनता के पास कि भाई ये पूरा हमारा बराकपुर में उनको विधायक बन जाए तो बहुत सारे लोग उनको फ़ायदा मिलेगा और वो समाज के लिए और भी बड़ा काम कर सकता है। और लोगों को जो शिक्षा नहीं मिल रहा है, जो दलित हो, आदिवासी हो, जो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनका मन में हमारा मसूद साहब का जितना प्यार है तो हमारा लगता है उनको विधायक बनाना का ज़रूरी है। और वो विधायक बन जाए तो यहाँ का बहुत सारे लोगों को पूरा हालत बदल जाएगा और लोगों को भला होगा, यही हमारा कोशिश है। सर, जमीन में आपको एक हिंदू, आपके बगल में एक मौलवी, बगल में मकसूद हसन, स्टेज पे जिस तरह मकसूद हसन सबको एक जगह लिया कर बैठा दिया, ठीक ब्लड में भी, ब्लड डोनेशन कैंप में भी सारे लोग का खून एक दूसरे का खून को जरूरत पड़ रहा। तो यानी कि ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी का मैसेज देना चाह रहा है, इसे क्या बोलना चाहिएगा? नहीं तो अच्छा है कि बाबा साहब का ने ऐसा ही बताया था, जो हमारा संविधान में ऐसा ही है कि यहाँ का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये हमारा भाई है, हमारा भाईचारा है। तो हमारा जो कोशिश जो संविधान में दिया है वो संविधान ले करके ही हमारा मसूद साहब ने चल रहा है। तो ये संविधान उनको रक्षा करना उनका जिम्मेदारी है। और यहाँ का जो भ्रष्टाचार और जात पात का नाम पे जो संप्रदाय का बंटवारा करने का कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक थप्पड़ आज दे दिया है। तो इसीलिए वो हमारा लगता है कि ये जो सरकार है हमारा पश्चिम बंगाल का जो सरकार है, और ममता दीदी को भी हमारा अपील है, इस तरह से हमारा मसूद भाई जैसा दिल दर्दी जननेता है, उनको भी उनको माध्यम से इनको बहुत जल्दी से जल्दी उनको अच्छा विधायक पद मिले, उनको टिकट दे और वो आगे समाज के लिए काम करे। जो मकसूद हसन ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं उसमें आपको देखा गया, आपने डोनेट भी किया जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या वार्ता जाएगा इस समाज में? इससे एक मैसेज जाएगा कि हम लोग सोशल सामाजिक लोग हैं, ठीक है, समाज के लिए आगे बढ़ के आगे रहते हैं हम लोग, ये मैसेज जाएगा। यहाँ से
किसका खून किसको जाएगा, इसमें कोई झमेला नहीं है। नहीं। खून देते वक्त और खून लेते वक्त कोई झमेला नहीं है। नहीं। लेकिन वोट के बाद जाति पाति होता है, विभिन्न जाति का बात, वो अलग मुद्दा है, वो अलग विभाजन का मुद्दा बात होता है। विभाजन क्या का बात बोलिए? अलग मुद्दा है। यहाँ वो होना नहीं चाहिए। यहाँ हम लोग गारुलिया, खासकर गारुलिया के वासियों को क्या बोलना चाहिए? गारोलिया के वासी एक साथ मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे वो बात नहीं है। ठीक है, जिसका आज मिसाल है हाँ, कि मकसूद ये हसन ने सबसे बड़ी सभी मिसाल है। कौम के लोगों को, सभी धार्मिक के लोगों को एक जगह कर दिया स्टेज पर। जी, जी, जी। और यहाँ पर आज ब्लड कैंप का बेड पर देख रहा है कि विभिन्न जाति के लोग हैं, जी, जो आज एक बेशक बांटा जाएगा गारुलिया में कि गारोलिया नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज जाएगा कौमी एकता का। দাদা আজকে আপনাকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে দেখলাম, আর ব্লাড ডোনেশন বলা যায় ব্লাড কোনো ফ্যাক্টরিতে এখন পর্যন্ত তৈরি হয় না, মানুষকে কে দেয়, আর তো সেই সময় কোনো বিভাজন নেই। আর তারপরে একটা স্পেসিফিক পার্টি বিভাজনে পলিটিক্স করছে, এই নিয়ে কী বলতে চাই? দেখুন, রক্তদানই বুঝিয়ে দেয় যে ধর্ম বলে কোনো জিনিস নেই। কারণ যদি ধর্মকে বলে কোনো জিনিস থাকতো তাহলে রক্তের কালার কিন্তু আলাদা হতো, বা একটা এ পজিটিভ বা বি পজিটিভ বা যে কোনো বা নেগেটিভ, তাহলে তার সঙ্গে কী হতো, এ পজিটিভ এম, মানে এ পজিটিভ এইচ মানে হিন্দুর জন্যে, এ পজিটিভ এম মানে মুসলিম জন্যে। তাহলে রক্তটাই আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে ধর্ম বলে কোনো জিনিস নেই। যদি ধর্ম থাকতো, যদি উপরওয়ালা তৈরি করতো, তাহলে কিন্তু রক্তটাও তৈরি করতো, তাহলে আমাদের হাওয়া বাতাস তৈরি করতো, সব কিছু তৈরি করতো। যেহেতু কিছু সব মানে বাতাস, হাওয়া, রক্ত যদি এক থাকে, তাহলে ধর্ম কিন্তু এক থাকা দরকার। এই মানুষকে আমাদের জানা দরকার যে যেরকম রক্ত প্রত্যেকটা ধর্মের জন্যে একই রক্ত চলে, সেরকম ধর্মটা কিন্তু প্রত্যেকেই একই, যে সেবাভাব, সেবা থেকে বড় কোনো ধর্ম হয় না, যেটা আমরা মানি। কী নাম হলো আপনার? জোয়ালা প্রসাদ মাহাতো। পরিচয় আপনার? আমি হচ্ছি, আমার একটা সংগঠন আছে হুগলি লিগ্যাল রাইটস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আমরা আইনের লোকে সচেতন করি, আইন নিয়ে সমস্যা বোঝাই, এবং আইনে কোর্টে না গিয়েও যে কী করে সমাধান পাওয়া যায় বিনা পয়সায় বাড়িতে বসে আপনি সমাধান পেতে পারেন, সেই সার্ভিসগুলো আমরা দিই। चलता रहा है, मैं इनको अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको सम्मान। तो आइए साहब, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, इनकी खुश आमदीद करें, इनका इस्तकबाल। सर, जैसा कि ब्लड का कंपोनेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एक टाइम पीरियड के बाद मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर जनरेट होता है। लेकिन जो आदमी ये बात नहीं समझता है कि बॉडी में सेल्फ एक्टिवेशन हो जाता है इसका, इसलिए वो ब्लड देने से कतराता है, तो उन लोगों को क्या वार्ता दीजिएगा? देखिए, ब्लड का जो डिफिनेशन है, सेव ह्यूमन बीइंग सेव अर्थ। आप ब्लड जो है किसी भी केमिकल फैक्ट्री में, मैकेनिकल फैक्ट्री में तैयार नहीं कर सकते हैं। ब्लड सिर्फ गॉड गिफ्टेड एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ बड़ी इंसान के बॉडी में ही पैदा होगा। तो इसलिए और कुछ दिनों के बाद ब्लड का जो फंक्शन है वो कम, जैसा कि आपके स्टेटमेंट के मुताबिक वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है। और मकसूद हसन जैसे पॉलिटिकल बोल लीजिए या फिर सोशल बोल लीजिए, पॉलिटिकल इसलिए है कि वो काउंसलर हैं हमारे गारुलिया म्यूनिसिपैलिटी के, सोशल इसलिए हैं कि हमेशा समाज के लिए सोचते हैं, हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति 5 साल के अंदर काउंसलर बनता है, चेयर मिलते ही सिर्फ अपना इनकम के बारे में सोचता है। मैं खुद भाटपाड़ा से आया हूँ, मैं भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के अंडर रहने वाला एक शख्स हूँ, और मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है। चूँकि मैं भी एक सोशल पर्सन हूँ, मैं भी एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ, तो इसको मैंने देखा है कि आज जो हमारे काउंसलर है सिर्फ कमाने पर तुले हुए हैं। इस माहौल में इनके जैसा एक व्यक्ति, एक शख्स आज लोगों के बारे में सोचता है,
क्योंकि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और इनका हर एक एक्टिविटी के बारे में मुझे नॉलेज है, ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो इनका सोच हमेशा यही दर्शाता है, हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ। क्या मकसूद हसन के पास पैसा नहीं है? क्या मकसूद हसन एक इस्टेब्लिशमेंट पर्सन नहीं है समाज का? बिल्कुल है। वो क्या अपने खर्च को बियर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल एसी में रह सकते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज गरुलिया म्यूनिसिपालिटी के अंदर ये काउंसलर गरुलिया के लोगों के लिए सड़क पर निकले हुए हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके बुनियाद पर आज इनका ये 14वां जो है ब्लड डोनेशन कैंप है। और इनका जो कमेटी है पासवान मिल्लत कमेटी, इनका ये आज 20 बरस तकरीबन होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम हुआ, मैं MD शहजादा, मैं शहजादा मास्टर के नाम से मशहूर हूँ, जाना जाता हूँ भाटपाड़ा म्यूनिसिपालिटी के अंतर्गत। मकसूद साहब, आज आपका ब्लड डोनेशन कैंप था। इस ब्लड डोनेशन कैंप में विभिन्न जाति के लोगों को, विभिन्न पार्टी के लोगों को देखा गया, जबकि आपके इंडिपेंडेंट है। ये कैसे संभव हुआ? समूह किसी भी पार्टी में सोशल वर्क के लोग रहते हैं, है ना। दल के भी लोग कुछ कहा जाते हैं, कुछ दलाल के भी होते हैं, कुछ दलाल भी होते हैं, तो वो तो सभी जगह रहता है। लेकिन सामाजिक जो कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, है ना। इस ब्लड डोनेशन से आप अपने पल्लीवासी के लोगों को, देशवासियों को क्या वार्ता देना चाहते हैं? तो बार बार करते हैं ये, बार बार करते हैं। इससे यही वार्ता देना है कि हर लोग ब्लड डोनेशन करें, हर संस्था ब्लड डोनेशन करे। अब ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा चीज़ है ना। ये एक मानव दूसरे मानव के दे सकते हैं, ये खरीद के नहीं दिया सकता है। ये केवल एक मानव दूसरे मानव को ही डोनेट कर सकते हैं। आप इस कार्यक्रम में जो सहयोग किया, उन लोगों को क्या वार्ता देना चाह रहे हैं? ना, इसमें हमारे यहाँ तो सभी दले के लोग आए थे, सभी पार्टी के लोग आए थे, और उनमें ज़रूर हम जानते हैं कुछ सोशल मिजाज उनका था, जिनका था सोशल मिजाज वो आए थे, जो राजनीतिक मिजाज रखते थे वो नहीं आए थे, है ना। यही हम जानते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ हम लोग का, सभी का सहयोग हुआ। आप देखें स्टेज पर, स्टेज से लेके रास्ता तक आप देखें कि जो भी लोग आए थे वो सामाजिक लोग थे, और जो सही सामाजिक लोग होंगे वही पार्टी के लोग होंगे, वही पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। ये पासवान मिल्लत जो है, ये नॉन पॉलिटिकल अदारा है, जिसका आप प्रेसिडेंट और आप एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं। तो इससे क्या बात जाएगा? पॉलिटिकल फिगर नहीं है, सामाजिक काम करते हैं हम, इसलिए सभी लोग का ध्यान रहता है हमारे ऊपर, और हम कोई भी काम करते हैं तो उस पर हमारा समर्थन भी होता है, लोगों का, पार्टी लोग का भी हो या सामाजिक लोग का, सभी का सहयोग रहता है। मकसूद हसन के नेतृत्व में एक हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, और इसमें हेल्थ चेकअप कैंप में आपको पाया गया। कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। ये हेल्थ चेकअप कैंप सब जगह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप हो रहा है, और दूसरा जगह हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर प्राइस रेट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसी वजह से हम कुछ मिडिल क्लास फैमिली ये सब नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो हो रहा है हमको बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? ज़ैनब खातून। आप क्या करती हैं? हम क्लास 10 माध्यमिक दे चुके हैं। थैंक यू।
जो हौले से चलकर आया है और खुशी की बात है कि मैं इनका इस्तेमाल और इनकी खुश आमदीद इनका स्वागत कर रहा हूँ। तो स्वागत कर रही हूँ कि जो बुजुर्गों की पीढ़ी है स्वागत करते हैं। चलाओ MD राजा फोन नंबर 74 दे रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार दिए हैं? बहुत बार दिए। कैसा अंदर से लगता है आपका फीलिंग? फिर क्या मतलब अच्छा ही लगता है, ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो जो लोग ब्लड देने से डरते हैं, सोचते हैं कि मेरा ब्लड कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन ब्लड के बाद फिर फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड देने से खून का तो उन लोगों को क्या बोलिएगा जो देने से डरते हैं, कतराते हैं? उन लोगों के लिए यही बोलना है कि ब्लड देने से खून का अपना खून का ही शरीर का ही भला होता है। अच्छा अपना शरीर के लिए भी अच्छा है। कितना साल का एक्सपीरियंस है ब्लड देने का? हम तो ये लेके आपको करीबन 3 से 4 मरतबा दे चुके हैं। इसमें कोई आपको क्षति होती नहीं? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। हाँ। और शरीर के लिए मेरा बहुत मतलब मेरा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ हमको लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD राजा है। MD राजा। अच्छा।